देखते हैं क्या होता है पर्सोना। पर्सोना जो होता है पर्सोना पर्सोना है क्या है। पर्सोना जो मेथड होता है नेचुरल कंट्रासेप्टिव का होता है। पर्सोना जो होता है मेथड होता है नेचुरल कंट्रासेप्टिव का। गोवी जो कैंपेन स्टार्टेड किया गया था यूनिसेफ के द्वारा। और गोवी जो है वो एवरी लेटर जो इंडिकेट करता है। जी मीन्स ग्रोथ होता है, ग्रोथ चार्ट होता है। ओ मतलब ओरल रिहाइड्रेशन होता है। बी मतलब ब्रेस्ट फीडिंग होता है। और आई मतलब इम्यूनाइजेशन होता है। ठीक है। गोभी का जी मतलब होता है ग्रोथ चार्ट होता है। ओ मतलब ओरल रिहाइड्रेशन होता है। बी मतलब ब्रेस्ट फीडिंग। आई मतलब इम्यूनाइजेशन होता है। वैसेक्टोमी जो होता है ये मोस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड होता है। देखते हैं वीनिंग जो होता है स्टार्टेड कब किया जाता है। ये 4 to 6 मंथ के बाद वीनिंग स्टार्ट किया जाता है। देखते हैं वीनिंग जो है वीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन इन्फेंट डाइट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला टू अदर फूड एंड फ्लूड। कंगारू मदर केयर जो है वो मैनेजमेंट करता है हाइपोथर्मिया के। केएमसी जो प्रोवाइड करते हैं मैनेज करता है हाइपोथर्मिया को। ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है वो सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट जब लैक्टेटिंग मदर को कितना देते हैं 550 किलो कैलोरी पर डे देते हैं। प्री मैच्योरिटी जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है ऑफ लो बर्थ वेट बेबी का। लो बर्थ वेट बेबी का जो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो प्री मैच्योरिटी होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है ये नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ में देखने को मिलता है। IMR जो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इज अ नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ होता है पर 1000 लाइव बर्थ पे। देखते हैं रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है चिल्ड्रेन में बिलो 5 ईयर ऑफ एज में। रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का इन चिल्ड्रेन जो बिलो 5 ईयर ऑफ एज का हो। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगा एक्सरे में ऑफ लंग्स सीन इन क्या है सिलिकोसिस में। सिलिकोसिस में जब सिलिकोसिस के कंडीशन में जब एक्सरे करेंगे लंग्स को तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है। सिलिकोसिस जो होता है ये जो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज होता है कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट के वजह से होता है। ठीक है। अब देखते हैं क्या है ऑर्थोटुलुडीन टेस्ट जो होता है डिटेक्ट फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन को पता करने के लिए। क्या होता है ऑर्थोटुलुडीन जो टेस्ट होता है डिटेक्ट फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन को पता करने के लिए। अब देखते हैं क्या कोलीफॉर्म टेस्ट है फॉर वाटर कंटामिनेशन के लिए। याद रखना है कोलीफॉर्म जो टेस्ट किया जाता है वाटर कंटामिनेशन के लिए। फार्मर लंग्स है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ ग्रे एंड हे डस्ट के वजह से। फार्मर लंग्स है जब इनहेलेशन करेगा इनहेलेशन ऑफ ग्रेन या हे डस्ट को। वेस्ट वाटर विदाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कॉल्ड उसको बोलते हैं सुलेज। वेस्ट जो होता है वाटर विदाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा उसको बोलते हैं सुलेज। अब देखते हैं ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो स्टार्टेड किया गया था WHO के द्वारा फर्स्ट टाइम। कब किया गया था 1974 में। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो स्टार्टेड किया गया था WHO के द्वारा फर्स्ट टाइम 1974 में। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इंडिया में लॉन्च कब हुआ था तो 1985 में। काला जार है वो सैंड फ्लाई के वजह से होता है। और ART जो है स्टैंड फॉर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है। अब देखते हैं अदर नेम। ठीक है। द नेम ऑफ मल्टीपर्पस वर्कर कमेटी इज करतार सिंह कमेटी होता है। मल्टीपर्पस वर्कर कमेटी जो होता है उसको क्या बोलते हैं करतार सिंह कमेटी बोलते हैं। NRA क्या है NRHM जो है स्टार्टेड कब किया गया था 2005 में। ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है स्टार्टेड किया गया था 2005 में।
स्केबीज जो कॉज्ड बाय क्या होता है, सार्कोप्टस स्केबीज के कारण होता है। स्केबीज जो है कॉज्ड बाय सार्कोप्टस स्केबीज के कारण। HIV वायरस वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? HIV वायरस है डिस्कवर्ड कब किया गया था, तो 1983 में, वर्ल्ड कप के टाइम। ठीक है, क्या HIV वायरस वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, तो 1983 में। वर्ल्ड एड्स डे है सेलिब्रेटेड किया जाता है एवरी ईयर 1 दिसंबर को। तो देख लिए, वर्ल्ड एड्स डे है सेलिब्रेटेड किया जाता है 1 दिसंबर को। पोलियो और मीजल्स वैक्सीन है शुड भी स्टोर किया जाता है फ्रीजर कंपार्टमेंट जिसमें -20 डिग्री सेल्सियस होता है। साइट ऑफ DBT वैक्सीन कहाँ पे दिया जाता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे। मम्स इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या है, मम्स जो होता है ऑल्सो कॉल्ड इपीडेमिक, क्या है, इपीडेमिक पैरो, क्या है, पैरोटाइटिस बोलते हैं। मम्स जो है ऑल्सो कॉल्ड, उसके इपीडेमिक पैरोटाइटिस बोलते हैं। अब देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ थायमिन कॉज, ये क्या है, बेरी बेरी करा देता है। डिफिशियंसी ऑफ थायमिन जो विटामिन B1 के कमी होता है, ये कॉज क्या है, बेरी बेरी करा देता है। यूनिसेफ जो है इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1946 में। मलेरिया पैरासाइट वाज डिस्कवर्ड बाय, क्या है, किसके द्वारा किया गया था, तो मतलब लेवेरान के द्वारा। मलेरिया पैरासाइट वाज डिस्कवर्ड बाय, क्या है, लावेरान के द्वारा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर, तो 1986 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1986 में। अब देखते हैं नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया लंच इन विच ईयर, तो 1952 में। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लंच इन विच ईयर, तो 1952 में। ट्यूबरकुलोन स्किन टेस्ट इज डिस्कवर्ड बाय वोन परक्यूट। याद रखना है, ट्यूबरकुलोन स्किन टेस्ट जो है डिस्कवर कौन किया था, वोन परक्यूट। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन 1977 में किया गया था सोमालिया अफ्रीका में। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स जो है वो इंडिया में वाज फाउंड इन 1975 में बिहार में। याद रखना है, लास्ट केस जो था स्मॉल पॉक्स को इंडिया में कहाँ में था, बिहार में 1975 में। मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट है शुड बी रिकमेंडेड फॉर द प्रेग्नेंट वोमेन के लिए। 3 CS प्रैक्टिस किया जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी, आर स्टैंड फॉर, C बोले तो क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस और क्लीन कटिंग या फिर लाइगेशन ऑफ कोड होना चाहिए। 3C प्रैक्टिस यूज करते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी, जिसमें क्या होता है, क्लीन हैंड या क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कटिंग और क्लीन लाइगेशन होता है। अब देखते हैं यूज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो ले रहा है वो इंक्रीज कर देता है ओवेरियन कार्सिनोमा को। फुल फॉर्म ऑफ DMP जो होता है वो डिपोट, क्या होता है, डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट होता है। DMPA जो होता है उसका फुल फॉर्म है डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट होता है। MTP एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, तो 1971 में। MTP एक्ट है वो पास्ट कब किया गया था, तो 1971 में। पेंडेमिक मीन्स डिसीज अफेक्ट मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्री एंड ग्लोबल आउटब्रेक। देखते हैं कैरियर। कैरियर जो होता है इज ए इंडिविजुअल जो कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर, वो इन्फेक्ट कर सकता है अदर विदाउट प्रजेंटेटिंग साइन एंड सिम्टम ऑफ डिसीज, जिसमें प्रजेंटिंग साइन एंड सिम्टम नहीं होता है, ठीक है, और वो इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे को, उसको कैरियर बोलते हैं। आशा जो एसोसिएटेड विथ होता है NRHM। आशा जो है स्कीम इज एसोसिएटेड विथ NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से
एसोसिएटेड होता है। नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम वो लॉन्च हुआ था 1958 में। नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च है 1983 में वर्ल्ड कप के टाइम। एलाइजा टेस्ट है वो डिटेक्ट करता है HIV इन्फेक्शन को। एलाइजा स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट इससे होता है, ठीक है। क्या है, अब देखते हैं क्या है। साल्मोनेला टाइफी है इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ एंटेरिक फीवर, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी है कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ एंटेरिक फीवर, जिसको टाइफाइड बोलते हैं। अब देखते हैं विडाल टेस्ट जो है यूज किया जाता है डायग्नोसिस ऑफ एंटेरिक फीवर, जिसको टाइफाइड बोलते हैं। विडाल टेस्ट जो है डायग्नोस करता है एंटेरिक फीवर, जिसको टाइफाइड बोलते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट जो है डिटेक्ट करता है ट्यूबरकुलोसिस को। मॉन्टेक्स टेस्ट है वो रिजल्ट इन रीड आफ्टर 70 क्या है, रीड आफ्टर 72 आवर। मॉन्टेक्स टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो आफ्टर 72 आवर बाद आता है, 3 दिन बाद। जूनोटिक डिसीज जो है मीन्स डिसीज विच ट्रांसमिटेड बाय एनिमल टू ह्यूमन के द्वारा होता है, एनिमल से ह्यूमन में, उसको बोलते हैं जूनोटिक डिसीज। द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन मेल इज स्टेरिलिटी हो जाता है। मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है मम्स का, इन मेल में स्टेरिलिटी देखने को मिलता है, स्टेरिलिटी। अब देखते हैं राइस वाटर स्टूल जो है ये टिपिकल साइन होता है कोलरा का। राइस वाटर स्टूल जो है ये कोलरा में देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स कितना होता है, 80 डेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो मम्स का होता है वो 80 डेज होता है। अब देखते हैं सूटेबल साइट जो होता है एंटी रेबीज इंजेक्शन इज डेल्टॉइड मसल होता है। सूटेबल साइट जो होता है एंटी रेबीज इंजेक्शन का वो डेल्टॉइड मसल होता है। KFD जो होता है क्या होता है, मतलब क्या, कैसुनार फॉरेस्ट डिसीज होता है। क्या कैसुनार फॉरेस्ट डिसीज जो है ट्रांसमिटेड बाय टिक्स बाइट के वजह से। काला जार होता है सैंड फ्लाई के वजह से। नेगरी बॉडी जो होता है फाउंड इन अ सेल इन्फेक्टेड विथ रेबीज वायरस के द्वारा। रेबीज वायरस में नेगरी बॉडी देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी जो होता है कितना होता है, 2 से 5 साल होता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है सिफिलिस का ट्रिपैनोमा पेलिडम होता है। टॉर्च स्टैंड फॉर TO मतलब टोक्सोप्लाज्मोसिस, R मतलब रूबेला, C मतलब CMV साइटोमेगालो वायरस, H मतलब हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, और समटाइम O स्टैंड फॉर अदर ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन। अब फुल फॉर्म क्या होता है VDRL का, वेनरेबल रिसर्च लेबोरेटरी होता है। ड्रग ऑफ चॉइस होता है एमेबियासिस में क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल। ड्रग ऑफ चॉइस होता है एमेबियासिस में मेट्रोनिडाजोल। ड्रग ऑफ चॉइस होता है स्वाइन फ्लू में ओसल्टामावीर दिया जाता है। स्वाइन फ्लू में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ओसल्टामावीर। स्लीपिंग सिकनेस होता है कॉज बाय ससीफ्लाई, ठीक है, उसको बोलते हैं ससीफ्लाई, T साइलेंट होता है यहाँ पे। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फलेरिया है, फलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी होता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है फलेरिया का वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी होता है। अब देखते हैं ओरल थ्रस है वो कॉज्ड बाय फंगस, जिसको कैंडिडा बोलते हैं। ओरल थ्रस होता है कॉज्ड बाय फंगस के द्वारा, जिसको कैंडिडा बोलते हैं। ओरल थ्रस इज अ फंगल इन्फेक्शन टिपिकल ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी कॉज्ड बाय कैंडिडा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लेप्टोस्पाइरोसिस, जिसको वेल्स डिसीज बोलते हैं, इज स्प्रेड फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ रैट के वजह से होता है, रैट्स। लेप्टोस्पाइरोसिस जिसको वेल्स डिसीज बोलते हैं इज अ स्प्रेड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ रैट्स के वजह से। अब देखते हैं द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला उसको बोलते हैं, रूबेला को जर्मन मीजल्स बोलते हैं। ये 2 to 3 वीक होता है। एवरेज जो होता है 80 डेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो रूबेला को होता है, रूबेला जिसको जर्मन मीजल्स बोलते हैं, ये 2 to 3 वीक होता है, एवरेज 80 डेज। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफस फीवर इज
क्या उसको क्या बोलते हैं, मतलब पेडिकुलोसिस कार्पोरिस। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट जो होता है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफस फीवर इज क्या है, पेडिकुलोसिस कार्पोरिस होता है। डेंगू फीवर इज अ टाइप ऑफ अर्बो वायरस होता है। डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर इज अ टाइप ऑफ अर्बो वायरस होता है। डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर इज अ टाइप ऑफ अर्बो वायरस होता है। डेंगू फीवर जो है वो टाइप ऑफ अर्बो वायरस होता है। डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन है, जिसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, और डेंगू फीवर है ये टाइप ऑफ अर्बो वायरस होता है। कॉप्सी सार्कोमा जो है एसोसिएटेड विथ किससे होता है, HIV के साथ। अब देखते हैं BCG है वैक्सीन, वो इंट्राडर्मली रूट से दिया जाता है। डोज ऑफ BCG वैक्सीन देते हैं बर्थ पे 0.05 ml देते हैं। प्री मैच्योरिटी इज अ मेजर कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया में क्या होता है, प्री मैच्योरिटी देखने को मिलता है, जो कि मेजर कॉज होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी ऑफ इंडिया में प्री मैच्योरिटी देखने को मिलता है। अब कुछ ड्रग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट मेडिकेशन, और उसका एंटीडोट भी देख लेते हैं। एसिटामिनोफेन होता है, जिसको पैरासीटामोल बोलते हैं, उसका एंटीडोट होता है, क्या होता है, एसिटाइल सिस्टीन होता है, या फिर क्या दे सकते हैं, मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है। फिर क्या है, म्यूकोमाइसिस्ट होता है। एंटी कोलेनेस्ट्रेज का एंटीडोट होता है एट्रोपिन, या फिर क्या क्या होता है, मतलब क्या है, मतलब क्या होता है, प्रालिडोजामाइन। ठीक है, और एंटी कोलेनर्जिक एट्रोपिन, एंटी कोलेनर्जिक जो है एट्रोपिन का क्या है, फिजोस्टिगमाइन होता है। एंटी कोलेनर्जिक एट्रोपिन का फिजोस्टिगमाइन। बेंजोडाइजेपिन का जो है एंटीडोट जो होता है फ्लूमाजेनिल होता है। बेंजोडाइजेपिन का जो एंटीडोट होता है फ्लूमाजेनिल होता है। बीटा ब्लॉकर का जो होता है एंटीडोट ग्लूकागोन होता है, या फिर इपिनेफ्रिन दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर उसका एंटीडोट होता है ग्लूकागोन, जिसको इपिनेफ्रिन बोलते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का है एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ग्लूकागोन देते हैं। ठीक है, याद रखना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कैल्शियम क्लोराइड या ग्लूकागोन देते हैं। अब देखते हैं वारफेरिन। वारफेरिन का क्या होता है, वारफेरिन में विटामिन K दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फाइटोनाडियोन बोलते हैं। आइसोनियाजाइड के साथ क्या है, पायरिडोक्सिन दिया जाता है, जिसको में विटामिन B6 दिया जाता है। डिजॉक्सिन का जो एंटीडोट होता है डीजी बाइंड होता है, क्या होता है, डीजी बाइंड होता है। डोपामिन का क्या है, डोपामिन का एंटीडोट क्या हम देते हैं, क्या है, फेंटोलामाइन देते हैं। हीरोइन के लिए, हीरोइन एक होता है अपवाइड होता है, उसमें नेलोक्जोन देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नारकेन। आयरन में हम क्या देते हैं, डेफरेक्जामाइन देते हैं आयरन के लिए एंटीडोट, डेफरेक्जामाइन। और मैथोट्रेक्जेट जो होता है, क्या है, मैथोट्रेक्जेट में क्या देते हैं, मतलब क्या है, गुलकार पिडेज। TCA का क्या देते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में फिजोस्टिगमाइन और बी कार्ब देते हैं। TCA का एंटीडोट जो होता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में फिजोस्टिगमाइन या बाई कार्ब देते हैं। पोटेशियम नारकोटिक के लिए क्या देते हैं, नेलोक्जोन। पोटेशियम के लिए इंसुलिन और बाइकार्ब और एल्बुट्रॉल और केक्जिलेट। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में डेंट्रोलिन दिया जाता है। पोटेशियम में इंसुलिन, बाइकार्ब, एल्बुट्रॉल और केक्जिलेट।